हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमोनिया की। न्यूमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपके लंग्स इन्फ्लेम करते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन। नाउ दिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेंस। इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी वायरस, इट कैन बी फंजाई। किसी भी इस तरह के पैथोजन से इन्फेक्शन हो सकता है। मेजरली न्यूमोनिया होता है 2 साल या 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, साथ ही साथ एल्डरली पीपल विच आर नियर टू 65 और उससे ऊपर वाले। अब बात करें कि ये लंग्स में भी कहाँ किस जगह होता है, किस किस साइड को मेनली अफेक्ट करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट्स स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर लंग्स। एक ही बनाया है मैंने, ठीक है। निमोनिया देखिए एक में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ नेजल नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड देन ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, and ultimately at the end we have these alveolar sacs. Alveolar sacs are nothing, they are structure which actually resembles a bunch of grapes. अंगूर के गुच्छे की तरह ये एक संरचना होती है हमारे फेफड़ों के अंदर, और उस संरचना में जो एक इकाई होती है, इंडिविजुअल जो एक यूनिट होती है, इट इज एल्वियोलाई। दिस इज एल्वियोलाई। इस तरह का देखिए, अगर हम इमेजिन करें ग्रेप्स बंच को भी, तो इसी तरह से तो होता है, कई सारे अंगूर मिलके एक बंच बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये एल्वियोलाई होता है, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ दिस एल्वियोलर सैक। नाउ दीज एल्वियोलर सैक एक्चुअली द साइट वेयर the exchange of oxygen and CO2 takes place. जैसे ही हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, air travels through all these path and finally it reaches here, and because this alveoli is surrounded by a network of capillaries, blood vessels, है ना, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन एयर में मिलके आई, ठीक है, वो एंटर कर जाती है ब्लड स्ट्रीम में, कैपिलरीज में, और जो कैपिलरीज में ब्लड सर्कुलेशन में CO2 है वो बाहर निकल जाता है और इन एल्वियोलाई में जाके फाइनली ट्रेवल करके हम जो सांस एक्सहेल करते हैं वो हम छोड़ देते हैं। ये है नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लंग्स, एंड जो हम एक्सहेल इनहेल करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस तरह से एक्सचेंज होता है। अब कंडीशन अगर हो जाए न्यूमोनिया, अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए, तब क्या होगा। देखिए, न्यूमोनिया का मतलब ही होता है एबनॉर्मल स्टेट ऑफ लंग्स। न्यूमोन मतलब लंग्स, या मतलब एबनॉर्मल स्टेट। सो न्यूमोनिया इज नथिंग, इट इज एबनॉर्मल स्टेट ऑफ लंग्स। सो व्हाट हैपेंड इन दिस एबनॉर्मल स्टेट, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो अगर हम एक इमेजिन करें बलून को, बलून, ठीक है, और मैंने उसके आसपास पूरी रस्सियां पैक कर दी हैं, जस्ट लाइक द कैपिलरी नेटवर्क सराउंड द एल्वियोलाई। नाउ व्हाट हैपेंड, अगर बलून नॉर्मल है, उसमें सिर्फ हम हवा डाल रहे हैं, तो वो एक्सपैंड होगा, श्रिंक होगा, एक्सपैंड होगा, श्रिंक होगा। बट अगर मैं उसमें पानी डाल दूं और फिर मैं फूकूं उसको, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें अब वॉल्यूम बचा ही नहीं है कि उसमें एक्सपैंड हो पाए या श्रिंक हो पाए। तो यही स्थिति होती है न्यूमोनिया में, हम सांस नहीं ले पाते हैं। और इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो ये आपके एल्वियोलाई है, यहाँ पे पैथोजन पहुंचता है। पैथोजन पहुंचते साथ ही यहाँ पे हमारे कुछ इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून मॉलिक्यूल्स होते हैं, they all get accumulated over here and they start to fight with that pathogen, and ultimately this layer of alveoli gets swelled up, ठीक है, swelled up हो जाती है। swelled up होने की वजह से ना इसमें अब वॉल्यूम कम हो गया है, तो ये एक्सपैंड और श्रिंक नहीं कर पाती है, भले ही आप कितना भी एक्सहेल इनहेल करें। बट यहाँ पे ये ना एल्वियोलाई, क्योंकि अब उसका इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, पस, म्यूकस होने की वजह से नहीं हो पाती है। तो हमें लगता है कि हमें चोकिंग हो रही है, या कह लीजिए कि हमें इजिली हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये डिस्कम्फर्ट होती है, ये एबनॉर्मल स्टेट होती है न्यूमोनिया के केस में। ऑल्दो वी हैव आवर नेचुरल सिस्टम, नेचुरल इम्यून सिस्टम एक्चुअली इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन, जब भी कोई इन्वेडर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है, तो वी ट्राई टू कफ इट आउट, थ्रो इट आउट विद द हेल्प ऑफ कफिंग। नेक्स्ट, in the lining of this whole tract
वी हैव द सीलिया एंड म्यूकस सिक्रीशन होता है सीलियरी मूवमेंट से, उसको हम कोशिश करते हैं। सीलिया एक बाल जैसी संरचना होती है इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर, पूरे हमारे लाइनिंग होती है लंग्स में, वहां पे ये इसको ऐसे फेंक देती है। फिर भी अगर आ गया अंदर, मान लीजिए ये दो से बच के अंदर आ गया, तो वी हैव आवर इम्यून सेल्स मैक्रोफायर, जिसको एंगल्फ करके तोड़ देती है, खत्म कर देती है। लेकिन फिर भी देयर आर सम स्टबर्न पैथोजन दैट कैन एंटर, दैट टेक्स एंटर विद इन आवर एल्व्यूलाई, तो वो फिर क्योस क्रिएट करते हैं। नाउ बात करें क्या टाइप्स होते हैं निमोनिया की, तो निमोनिया की फर्स्ट टाइप इज टिपिकल निमोनिया। टिपिकल निमोनिया इज द निमोनिया दैट the condition in which the infection is caused by the normal or the common pathogen. It can be bacteria, usually majorly pneumonia bacteria से ही होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, और अभी हमें कोविड में देखा ही था कि SARS-CoV-2 से हो रहा ही था न्यूमोनिया। फंजाई में भी कुछ एक पैथोजेंस है, फंजाई कैटेगरी के कुछ एक मेंबर्स हैं दैट कैन कॉज न्यूमोनिया। सो दिस टाइप ऑफ न्यूमोनिया जो कि कॉमन पैथोजन से होता है, उसको हम कहते हैं टिपिकल न्यूमोनिया। व्हाइल एटिपिकल न्यूमोनिया इज द कंडीशन व्हिच इज नॉट कॉज्ड बाय द कॉमन पैथोजन। कुछ स्पेसिफाइड अनकॉमन पैथोजन जब कॉज करते हैं, लाइक माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, क्लामाइडोफिला, लेजियोनेला, न्यूमोफिला, दीज ऑल आर बैक्टीरिया एक्चुअली। जब इस तरह के अनकॉमन पैथोजन से होता है तो हम कहते हैं उसको एटिपिकल न्यूमोनिया। एस्पायरेशनल न्यूमोनिया इज द कंडीशन इन विच डायरेक्ट पैथोजन इज नॉट इन्वॉल्व। एक्चुअली एस्पायरेशन इज द कंडीशन जब आप कुछ मटेरियल लाइक फूड मटेरियल या कुछ भी खाद्य पदार्थ, चाहे बेवरेज हो, चाहे कोई सॉलिड आपने कुछ खा लिया, तो वो फाइनली अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक गलती से पहुंच जाए, होता है ना कभी कभी हम खा रहे होते, फूड पाइप में ना जाके आपके विंड पाइप में चला जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाए, तो वहां पे जब इन्फेक्शन होता है, देखिए इन्फेक्शन उस खाद्य पदार्थ की वजह से नहीं हो रहा है। एक्चुअल में हम जो भी खाते हैं ना, 100% स्टेराइल नहीं होता है। दे हैव सम काउंट ऑफ पैथोजन and that pathogen once get enter into our system, it can cause some infection. So this condition is called as aspirational pneumonia. So कैसे हम निमोनिया से बच सकते हैं, इतने सारे टाइप ऑफ मैंने बता दिए। अल्टीमेटली है तो एक ही लाइक पैथोफिजियोलॉजी एक ही है कि हमारा एल्वेलाई सफर करता है। तो हम कैसे इन सारी चीजों से बच सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका है वैक्सीन लगवाइए, ठीक है। हाइजीन मेंटेन करिए, स्मोक करते हैं तो वो क्विट कर दीजिए, एक्सरसाइज प्रॉपर करिए, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखिए, बैलेंस रखिए। सो दिस इज हाउ वी कैन लाइक न्यूमोनिया से हम बच सकते हैं। बचाव हमारा इन्हीं तरीके से हो सकता है, बाकी अगर हो गया फिर तो एंटीबायोटिक्स है ही। आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो। दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूमोनिया। इसके डिटेल में हम जाएंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।